ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड का आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एटसेट्रा। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट सेल इन देयर एप्लीकेशन टू। यानी जो पार्लियामेंट है वो लॉ द्वारा ये निर्धारित कर सकता है कि किस सीमा तक जो राइट्स हैं दिए हैं पार्ट थ्री में वो अप्लाई होंगे। यानी जो इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट थ्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, उसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो सभी नागरिकों को अधिकार दिए हैं। पर पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें आप मान सकते हैं कि ऐसी क्लास है सिटीजन्स की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये राइट्स मिले तो हैं पर वो लिमिटेड मिले हुए हैं, और वो उस सेवा के दौरान वो लिमिटेड इस्तेमाल कर पाएंगे उन राइट्स का। वो नेशनल सिक्योरिटी के और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहले क्या है? देश है, उसके बाद ही पर्सनल कंफर्ट और पर्सनल लिबर्टी रहती है। इसलिए क्या है, जो ऐसे कर्मचारी हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो आगे मैं अभी बताऊंगा, उनको लिमिटेड रूप में इनको ये राइट्स मिले हैं। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में कौन आते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। तो ये क्या है, इनको फंडामेंटल राइट्स कुछ मिले हैं। जैसे आप आम सिटीजन्स को मिले हैं राइट टू स्पीच। तो राइट टू स्पीच अगर ये उसका इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी की कोई भी, इंडियन एयरफोर्स की कोई भी चीज़ रिवील करते हैं पब्लिक में कि भाई मैं तो राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, व्यक्ति का अधिकार है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये वो नेशनल सिक्योरिटी वाली बात रहेगी। ये कहीं पे ओपन, जैसे क्या है, अधिकार दिया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर कोई आर्म फोर्सेस का बंदा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो लिमिटेड चीज़ें इनको मिली हैं फंडामेंटल राइट्स। आगे कौन है इसके अलावा? मेंबर्स ऑफ फोर्सेज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? पुलिस फोर्स हो गई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो गई, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस हो गई, रेलवे पुलिस हो गई, ठीक है। इस तरह से जो भी फोर्सेज हैं जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, उनको भी ये लिमिटेड ही अधिकार मिले हुए हैं ताकि उसका वो दुरुपयोग ना कर सकें, और जिससे क्या है, जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आगे, पर्सनल एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, जैसे आईबी हो गई, रॉ हो गई, ठीक है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह के जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह की कोई भी डिपार्टमेंट है, लिमिटेड चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अभिव्यक्ति कर दे अपने विचारों का और अपनी ऑफिशियल चीज़ें सामने रिवील कर दे, तो ये नहीं कर सकते। इन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला है पर्सनल एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद दी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, वो क्या है? सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ एनी फोर्स ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड टू इन क्लॉज ए। क्लॉज ए से सी में जो भी फोर्सेस की बात की गई है, इन फोर्सेस में जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स जो लगे हुए हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, जो पर्सनल एम्प्लॉयड हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। वो भी अपनी डिस्चार्ज और ड्यूटी, अपनी ड्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनको भी लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका इस्तेमाल करके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो मोस्टली आर्टिकल 33 में क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सभी सिटीजन्स को, पर उनकी जो एप्लीकेशन है, उनको अप्लाई करने पर कुछ जो मैंने ए से लेके सी और से बाद ये डी में जो मैंने बताए हैं, ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन पे फंडामेंटल राइट्स का ओपन इस्तेमाल ये लोग नहीं कर सकते सर्विस में रहते हुए और सर्विस के बाद भी। ऐसा नहीं कि आप कोई आर्म फोर्सेस का बंदा है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद वो सारी चीज़ें बता रहा है, वो बोल रहा है अब तो मैंने वर्दी उतार दी है, अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जो भी मैंने फौज के दौरान सीक्रेट चीज़ें तो मुझे पता है। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है जो, उसके तहत आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप कोई भी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते देश की सिक्योरिटी पे। ये बहुत बड़ी
बाधा हो जाएगी। ठीक है, आगे हिंदी में देखते हैं। संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों के सदस्यों को लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या खंड क से लेके गौ तक में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किसी विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहे, है ना, सुनिश्चित रहे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 खत्म हुआ। तो मैरून बेर एकेडमी में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।